आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एसओएल के किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन लेने के बाद कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी कि आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो सब्जेक्ट आपको कैसे डिसाइड करने हैं, स्पेशली बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट और भी हर तरह का कोर्स जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ऑफ़र करा जाता है, ऑनर्स प्रोग्राम, बीबीए, बीएमएस, इन सभी कोर्सेज की हम बात करने वाले हैं कि आप अगर इनमें एडमिशन ले रहे हो तो सब्जेक्ट्स आपको कैसे डिसाइड करने हैं, किस कैटेगरी का सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में भी, 2 में भी और अपकमिंग सेमेस्टर में भी। इन 7 में से अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली सेमेस्टर 1 और 2 की हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो इन 7 में से आपको 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। एक सब्जेक्ट आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट में होगा, एक सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव, एक स्किल इन्हांसमेंट और एक वैल्यू एडिड कोर्स में आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इस तरह से एक सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। दोस्तों, जो आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट, वैल्यू एडिड कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये 3 कैटेगरी के जो सब्जेक्ट हैं ये सभी के कोर्स में कॉमन हैं। सभी के कोर्सेज़ में, चाहे आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर रहे हो, आपके लिए ये तीनों सब्जेक्ट सभी के कोर्स में कॉमन रहेंगे, सिलेबस भी सेम रहेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टाइम लैप्स मिलेगा कोर्सेज वाइज कि कौन से हम अभी सिलेबस या कौन सी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो एईसी, वीएसी और एसईसी सभी कोर्सेज़ के लिए रहेगा। इसके अलावा जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं, प्रोग्राम कोर्सेज, इनके अंदर जो जेनरिक सब्जेक्ट हैं वो कॉमन रहेंगे। प्रोग्राम इन द सेंस बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेज, जेनरिक सब्जेक्ट इनके अंदर कॉमन रहेंगे। और इस वीडियो में एक बात बिल्कुल साफ में क्लियर मेंशन कर देता हूँ, कुछ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट ऐसे हैं स्पेशली हिंदी के, जिनके नाम प्रोग्राम कोर्सेज में सेम है, बीए प्रोग्राम हो या बीकॉम प्रोग्राम हो, हिंदी लैंग्वेज के नाम सेम है लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन समझना है आपको सिर्फ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बिल्कुल आप इतना समझ लीजिए, सब्जेक्ट के नाम सेम है प्रोग्राम कोर्सेज में, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस में वैरायटी होगी, स्पेशली लैंग्वेजेस में, हिंदी लैंग्वेज में। मैं बाकी डिस्कस कर ही रहा हूँ आपको, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। करते हैं दोस्तों एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के बारे में। एबिलिटी इन्हांसमेंट के अंदर आप लोगों को सेमेस्टर 1 या 2 में ये डिसाइड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे, सेमेस्टर 1 या 2 में आपको ईवीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप सेमेस्टर 1 में चूज़ करते हो तो सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ना पड़ेगा ईवीएस, सेमेस्टर 1 में नहीं चूज़ करते तो सेमेस्टर 2 में ईवीएस पढ़ना होगा। ये तो सभी को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको दूसरा सब्जेक्ट जो एबिलिटी इन्हांसमेंट के अंदर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट आप मैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सेमेस्टर 1 में ले लिया ईवीएस, ठीक है, तो उसके अलावा फिर सेमेस्टर 2 में आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी होगी, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो आसामी लैंग्वेज है, बंगाली है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है और तमिल लैंग्वेज है। अब इसके अंदर भी आपको एक चीज़ ये समझनी है, आपने हिंदी यानी कि जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हो किस क्लास तक पढ़ी है। अब यहाँ पे मोस्टली 90% से ज़्यादा स्टूडेंट के पास हिंदी ही होती है, तो मैं हिंदी का ही एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को कि एक तो आपने ईवीएस पढ़ लिया, सेमेस्टर 1 या 2 में आपने ईवीएस चूज़ कर लिया, और जो बचा हुआ सेमेस्टर है उसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। अब ये ए, बी और सी का जो चक्कर है, इसमें आपको इस तरह से मिलेगा सब्जेक्ट कि अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी ए मिलेगी आपको, 10th तक पढ़ी है तो हिंदी बी मिलेगी, और 8th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी सी मिलेगी, ठीक है। और बाकी ऊपर भी लैंग्वेजेस का आप देख सकते हो, बंगाली लेना चाहते हो तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 8th क्लास तक बंगाली पढ़ी है तो वो ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इन बंगाली ले सकते हैं। बेसिक बंगाली ले सकते हो जिसने ये लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, लेना चाहते हो ले सकते हो बेसिक बंगाली अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो अपने क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। आप ए, बी, सी है तो मतलब 12th तक पढ़ी है तो ए, 10th तक पढ़ी है तो बी, 8 तक पढ़ी है तो सी। ऑल्दो जब आप फॉर्म भरने जाओगे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे तो उसमें पूछा जाएगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज किस क्लास तक पढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डैशबोर्ड के अंदर ऑप्शन शो होंगे अपने एडमिशन पोर्टल में, ठीक है। तो ये हो गई एबिलिटी इन्हांसमेंट की बात। इसके बाद बारी आती है हमारी, अच्छा एबिलिटी इन्हांसमेंट में और भी सब्जेक्ट है, तेलुगु और उर्दू भी है,
याद रखिए उर्दू ए और बी वो भी आपका 12th और 10th के अकॉर्डिंग रहेगा अगर आप लेना चाहते हो तो। इसके बाद बारी आती है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की। अब स्किल इन्हांसमेंट में ये 3 सब्जेक्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये 12th तक पढ़ा हो, 10th तक पढ़ा हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फाइनेंस फॉर एवरीवन है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है और हिंदी रंगमंच है। इनमें इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में लोगे और कोई एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में लोगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ, तो सेमेस्टर 2 के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप फाइनेंस फॉर एवरीवन लीजिए या हिंदी रंगमंच लीजिए, ठीक है। ये 3 में से 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एक आप सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे, एक आप सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। याद रखिए ये जो AEC और SEC और WEC की बात हो रही है सभी कोर्सेज़ के लिए कॉमन है, जो मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो की। इसके बाद बारी आती है वैल्यू एडिड कोर्सेज़ की। वैल्यू एडिड कोर्सेज़ में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे सेमेस्टर 1 में और एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे सेमेस्टर 2 में। इसमें भी कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की 12th तक या 10th तक कोई सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, कुछ इसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो अगर आपने BCom या BBA में एडमिशन लिया है, आपने BA में एडमिशन लिया है वह इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी में ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। संस्कृत ये जो सब्जेक्ट है ये संस्कृत में एक्चुअल में पढ़ाया नहीं जाएगा, ये इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उसको सोच समझ के चूज़ करिएगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, अगर कर रहे हो लैंग्वेज सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो तो उसका एग्ज़ाम इंग्लिश या हिंदी मीडियम में दे सकते हो। अब ये मत पूछेगा सर मैं इंग्लिश का पेपर हिंदी में दे सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई WEC, SEC और एबिलिटी इन्हांसमेंट सब्जेक्ट की। तो मैंने आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट, SEC और WEC 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे आपके ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 और 2 के भी, कि कौन से पढ़ोगे आप लोग। अब हम चलेंगे जेनरिक इलेक्टिव की तरफ। करते हैं BCom ऑनर्स के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की। BCom ऑनर्स में जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आप लोग के सामने ये ऑप्शन खुले हुए हैं। सेमेस्टर 1 में आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे। जेनरिक फिक्शन रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 रहेगा, पॉलिटिकल साइंस आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा, हिस्ट्री में दिल्ली थ्रू द एजेस रहेगा, BBA FIA में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स रहेगा, BMS में एथिक्स इन गवर्नेंस इन बिजनेस रहेगा, और आपका मैथमेटिक का है एक ऑप्शन। मैथमेटिक में बेसिकली 2 ऑप्शन जेनरिक में दिए गए हैं। एक ये ऑप्शन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक्स, ये उनके लिए जिन्होंने 10th तक मैथ्स पढ़ा हो, और जिसने 12th तक मैथ्स पढ़ा हो उनके लिए फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस है। मतलब अगर जेनरिक में मैथ्स ले रहे हो तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है मैथ्स लोगे आप जेनरिक में, एक जस्ट एग्जांपल ये लोग दे रहे हैं। बाकी ऊपर के 6 जो सब्जेक्ट हैं इनमें से भी आप कोई सा भी ले सकते हो जेनरिक इलेक्टिव में सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में ये लोग ऑफर कर रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्प्ररी। याद रखिए ये अलग अलग है, ये मेकिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री था, ये है फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्प्ररी। इसके बाद BBA के अंदर इसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फैमिली बिजनेस एंड मैनेजमेंट, और आपका मैथमेटिक के अंदर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, जिन्होंने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी है उनके लिए। इंग्लिश ऑनर्स में अगर आप इनरोल करते हो, इंग्लिश ऑनर्स के अंदर जेनरिक के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे ये देखिए। सेमेस्टर 1 में आपके पास है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दिल्ली थ्रू द एजेस, BBA में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, BMS में एथिक्स एंड गवर्नेंस इन बिजनेस, और मैथमेटिक में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप मैथमेटिक जेनरिक इलेक्टिव में चूज़ कर रहे हो तो उसमें ही सब ऑप्शन है। अगर 10th तक पढ़ा है तो ये वाला चूज़ करोगे, थ्योरी वाला, 12th तक पढ़ा तो फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस चूज़ करोगे। सेमेस्टर 2 में इंग्लिश ऑनर्स में आप लोग देख सकते हो कॉमर्स के अंदर कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री है आपका BBA FIA के अंदर इसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फैमिली बिजनेस एंड मैनेजमेंट, और आपका फिर मैथमेटिक है लीनियर अलजेब्रा। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप जेनरिक इलेक्टिव के अंदर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, तो अगेन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉमर्स के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जनरल फिक्शन, हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस, BBA फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड गवर्नेंस इन बिजनेस। मैथमेटिक अगर आप जेनरिक में चूज़ करते हो तो अपनी 10th या 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। सेमेस्टर 2 में आप देख सकते हो कॉमर्स का कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, दिल्ली थ्रू द एजेस,
एसेंशियल और फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, फैमिली बिजनेस और मैथमेटिक आप चूज़ कर सकते हो। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जनरिक सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के आप लोग देख सकते हो, सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जनरिक फिक्शन, आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस, BBA FIA, BMS एथिक्स और मैथमेटिक अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे अगर चूज़ करना चाहते हो तो। सेमेस्टर 2 में आप लोग देख सकते हो कॉमर्स, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, इंग्लिश, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया, हिस्ट्री का हो गया, BBA FIA और मैथमेटिक। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ऑनर्स कोर्सेज में क्या होता है जी, जनरिक के अंदर जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे होते हो तो जनरिक का मतलब उसमें ये होता है कि आपको कोई इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मिलेगा। अब जैसे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ओपन किया हुआ है तो इसमें आप देखो इकोनॉमिक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा जनरिक में आपको, क्योंकि वो डिसिप्लिन में ऑलरेडी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरिक के अंदर चीज़ें होती हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी आपको सब्जेक्ट लेना होता है। इसके अलावा BMS कोर्स हमारा जो है उसमें जनरिक की बात करते हैं। BMS कोर्स में जनरिक इलेक्टिव में अगेन आपके पास ऑप्शन रहेंगे कॉमर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश, जनरिक फिक्शन, पॉलिटिकल साइंस, आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस, इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, BBA FIA का एक ऑप्शन है, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग और मैथमेटिक में आपके अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे अगर मैथ्स लेना चाहते हो तो। फिर आपका सेमेस्टर 2 का जनरिक इलेक्टिव है कॉमर्स, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, इंग्लिश, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, BBA FIA का जनरिक सब्जेक्ट है और मैथमेटिक इन केस इफ़ यू वांट टू चूज़ मैथमेटिक। एंड लास्टली हमारा BMS BBA कोर्स है। इसके बाद हम प्रोग्राम कोर्स के जनरिक इलेक्टिव की बात करेंगे। तो BBA के अंदर आपके पास ऑप्शन है कॉमर्स का, इंग्लिश का, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, BMS और मैथमेटिक का। सेमेस्टर 1 में भी और सेमेस्टर 2 में भी आप ये सब्जेक्ट्स देख सकते हो। अब हम बात करेंगे जनरिक इलेक्टिव। पहले BCom प्रोग्राम की बात कर लेते हैं जनरिक इलेक्टिव के अंदर। तो ये BCom प्रोग्राम की मैंने PDF डाउनलोड कर ली है। तो BCom प्रोग्राम में जनरिक इलेक्टिव में क्या होगा जी, पहले तो ये समझिए आप लोग, इंग्लिश फ्लुएंसी इस सब्जेक्ट को रट लीजिए। इंग्लिश फ्लुएंसी या तो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे कि सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। अगर सेमेस्टर 1 में नहीं मिली आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 में मिल गई तो सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको इंग्लिश फ्लुएंसी 1 मैंडेटरी सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो हो गई। अब ये सेमेस्टर 1 या 2 किसी भी एक उसमें पढ़नी है आपको। इसके बाद जनरिक इलेक्टिव में एक लैंग्वेज पढ़नी है आपको, हिंदी, या आपने उर्दू पढ़ी है स्कूल में तो उर्दू मिल सकती है आपको, पंजाबी या संस्कृत पढ़ी है तो वो मिल सकती है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हिंदी जो भी बच्चा चूज़ करेगा ABC जनरिक के अंदर, वो अपने क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करेगा। लाइक क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी A चूज़ करेगा, हिंदी का जिसको बोलते हैं। 10th तक पढ़ी है तो हिंदी खा यूज़ करेगा और 8th तक पढ़ी है तो हिंदी गा चूज़ करेगा वो। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी या तो आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में ले सकते हो। सेमेस्टर 1 में ले रहे हो हिंदी तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश मिल जाएगी, सेमेस्टर 1 में इंग्लिश ले रहे हो तो सेमेस्टर 2 में हिंदी मिल जाएगी। और अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो, अगर आपने पढ़ी है स्कूल लेवल पर, तो वो भी आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये आपका BCom प्रोग्राम की हिंदी की बात हो गई, या सॉरी जनरिक की बात हो गई। हिंदी BA प्रोग्राम जनरिक इलेक्टिव की बात करते हैं तो सेम क्राइटेरिया है। इंग्लिश फ्लुएंसी एक सब्जेक्ट है जो या तो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे या सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। अगर सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया तो सेमेस्टर 2 में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। इसके अलावा लैंग्वेज पढ़ोगे आप हिंदी A-B-S-C। अगर 12th तक पढ़िए तो हिंदी A, 10th तक पढ़िए तो हिंदी B, 8th तक पढ़िए तो हिंदी C। याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हो और कौन सा सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हो। हिंदी ना पढ़ के कोई दूसरी लैंग्वेज लेना चाहते हो, इनकेस अगर आपने स्कूल में पढ़ी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू चूज़ द सब्जेक्ट, अगर आपने पढ़ा है तो। तक हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट की बात कर ली है, एबिलिटी इन्हांसमेंट, जनरिक भी, सेक भी और वैक भी। अब हम बात करेंगे मेन सब्जेक्ट आपके कोर्सेज वाइज, किस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट मेन हैं। जैसे डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी बोला जाता है, मेन सब्जेक्ट भी या कोर सब्जेक्ट भी बोला जाता है। सबसे पहले BCom प्रोग्राम की बात करते हैं। BCom प्रोग्राम में आप लोगों के सामने सब्जेक्ट्स गिवन है। सेमेस्टर 1 में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है। BCom ऑनर्स की बात करते हैं। BCom ऑनर्स सेमेस्टर 1 में आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है।
इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर सेमेस्टर 1 में आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स और इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इंग्लिश ऑनर्स में मेन सब्जेक्ट आपके हैं इंट्रोडक्टरी टू लिटरेरी स्टडीज़, सेमेस्टर 1 के हैं ये, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। सेमेस्टर 2 के हैं 14th एंड 17th सेंचुरी पोएट्री और 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश और 18th सेंचुरी लिटरेचर। ये सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट होगा इंग्लिश ऑनर्स के। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़ने वाले हो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। सेमेस्टर 2 में आप पढ़ने वाला पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड्स एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। बीबीए कोर्स, दोस्तों बीबीए कोर्सेज में जो आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। सेमेस्टर 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट हैं बीबीए के। सेमेस्टर 2 बीएमएस का आपके सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 के फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। सेमेस्टर 2 के हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। बीकॉम प्रोग्राम से लेके ऑनर्स कोर्सेज के अब हम बीए प्रोग्राम के मेन सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो 3 सब्जेक्ट का तिकड़म होता है और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है। और पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यार, बीए प्रोग्राम में भी बाकी सारे कोर्सेज़ की तरह ही 3 मेन सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। इन 3 में से जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का होगा और जिसको आप मेजर बोलोगे, और एक सब्जेक्ट आपका दूसरे डिसिप्लिन का होगा। यानी कि मेनली 2 डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे और एक का एक ही पढ़ोगे आप। ये फॉर्म भरते वक्त आप डिसाइड करोगे कौन सा मेजर ले रहे हो आप, कौन सा माइनर में ले रहे हो। मेजर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके हर सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कोई ऐसा डिसिप्लिन जिसके हर सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पे इसको मैं और क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास 12th के अंदर 11-12 के अंदर आपके पास हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस थी। ये जो सदाबहार सब्जेक्ट हैं बीए प्रोग्राम के, हिस्ट्री और पोल साइंस थी आपके पास। तो इसमें मान लेते हैं आपने फॉर्म भरते टाइम हिस्ट्री को मेजर ले लिया, तो जैसे ही आप हिस्ट्री को मेजर ले लेते हो तो हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे सेमेस्टर 1 में और एक पॉलिटिकल साइंस में का पढ़ोगे आप। यही सेम कहानी फिर सेमेस्टर 2 में भी कंटिन्यू रहेगी कि हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस का एक पढ़ रहे हो। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने एजुकेशन और इकोनॉमिक्स लिया, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। अब एजुकेशन आपने ले लिया मेजर में, तो एजुकेशन को मेजर में लेने का मतलब ये है कि 2 सब्जेक्ट आप एजुकेशन के पढ़ोगे और एक सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स आपने माइनर में लिया है। अगर इकोनॉमिक्स मेजर में लिया होता तो इकोनॉमिक्स ऑब्वियस सी बात है 2 सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स के पढ़ते। और फॉर्म भरते वक्त आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको मेजर में लेना है और कौन सा माइनर में। ठीक है, 3 सब्जेक्ट ज़रूर हैं डिसिप्लिन के, लेकिन ये 2 डिसिप्लिन में से ही 3 सब्जेक्ट बनेंगे। एक डिसिप्लिन मेजर का है जिसके 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, एक माइनर का है जिसका आप एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। और सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल में सब्जेक्ट मिलेगा कौन सा आपको। वैसे तो फॉर्म भरोगे यार तो उसमें सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, खुद ही चूज़ करोगे। साइबर कैफ़े वाला भी अगर आपका फॉर्म भर रहा है तो प्लीज़ देख लेना क्या चूज़ कर रहा है वो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जिसको आपको पढ़ने में ही इंटरेस्ट ना हो। और इस बार ये है कि 2 सब्जेक्ट नहीं है डिसिप्लिन के, 3 सब्जेक्ट हैं जब से NEP आया, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने ये स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है। इस बार BA प्रोग्राम के अंदर जो डिसिप्लिन है वो पहले समझते हैं। कंप्यूटर डिसिप्लिन इस बार इंट्रोड्यूस करा गया है। इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करा गया है इस बार, संस्कृत है और उर्दू है। ये सारे डिसिप्लिन ऑफर करे जाते हैं। अब इन सारे डिसिप्लिन के अंदर से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा मुझे मेजर में लेना है और कौन सा मुझे माइनर में लेना है। जो आपके सामने डिसिप्लिन है, इनमें से कौन सा मेजर में लेना है, कौन सा माइनर में लेना है। अब मान लेते हैं, अब सेमेस्टर 1 के भी लिखे हुए हैं, सेमेस्टर 2 के भी लिखे हुए हैं। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने हिस्ट्री ले लिया मेजर के अंदर, तो इसका मतलब ये है हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे।
सेमेस्टर 1 में भी और 2 में भी। अब सेमेस्टर 1 में 2 सब्जेक्ट कौन से पढ़ोगे हिस्ट्री के? एक तो देखो ये वाला पढ़ोगे आप, एशियन सोसाइटी, ये मेजर लिखा हुआ है, एशियन सोसाइटी पढ़ोगे। और एक आप इसके नीचे जाओगे, पेपर 2 और 3 जहाँ लिखा हुआ वो देखना, वहाँ पे हिस्ट्री सर्च करना। एक आप ये पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। तो हिस्ट्री आपने मेजर में लिया हुआ है। और जो सब्जेक्ट आपने माइनर में लिया है, जो भी सब्जेक्ट आपने माइनर में लिया है उसको आप नीचे की तरफ देखोगे 2 और 3 वाले सेक्शन में। जैसे मान लेते हैं इकोनॉमिक्स आपने माइनर में लिया है तो आप पढ़ोगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, या मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस आपने माइनर में लिया है तो आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, या मान लेते हैं हिस्ट्री आपने माइनर में लिया है तो सिर्फ आप ये पढ़ने वाले हो। सिंपल सी बात है। मानते हैं एजुकेशन आपने मेजर में ले लिया सब्जेक्ट, तो भाई 2 सब्जेक्ट आप एजुकेशन के पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात है। एक ये रहा एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया और एक ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। अब एजुकेशन 2 मेजर में ले लिया आपने, एक माइनर में लिया आपने कोई और सा सब्जेक्ट। कोई और सा कौन सा है? लेट्स सपोज आपने माइनर में ले लिया कोई और सा, जैसे साइकोलॉजी ले लिया, साइकोलॉजी के अंदर आप फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी कहानी चलती है, समझ गए। और यहाँ पे सेमेस्टर 2 का भी सेम क्राइटेरिया है। ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स स्ट्रक्चर का PDF का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी इतना समझ लो भाई, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो मेजर के अंदर, उसके 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक इसमें से लोगे, एक इसमें से लोगे। और जो सब्जेक्ट आप सिंगल ले रहे हो माइनर में, वो आप इन नीचे वाले सब्जेक्ट्स में दोगे, जो 2 और 3 जहाँ लिखा हुआ है, जिसको माइनर बोलते हैं। जो आप एक सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हो वो इसमें से आप लोगे, और जो 2 ले रहे हो उसमें एक इसमें से लोगे और ऑब्वियसली एक इसमें से लोगे। बस इतनी सी कहानी है, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना चाहते हो मेजर के अंदर तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन नहीं लगा हुआ, कंप्यूटर नाम है सिर्फ। इंट्रोडक्टरी टू प्रोग्रामिंग, और एक यहाँ पर ये रहा आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। या कंप्यूटर सिर्फ माइनर में लेना चाहते हो तो सिर्फ एक पढ़ना पड़ेगा आपको, ये वाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला। ठीक है। तो ये इस तरीके से सारी कहानी चलेगी। ये सेमेस्टर 1 का मैंने आपको नाम बताए हैं, इसी तरीके से सेमेस्टर 2 के भी यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये इतनी लंबी वीडियो बनी है, मुझे नहीं लगता कोई इतने ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर पाएगा कोई, या करने की कोशिश करेगा भी। बट मैंने कोशिश करा है कि आपके सारे मन के डाउट एडमिशन लेने से पहले ही क्लियर हो जाएं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितनी बार, किस कैटेगरी का कौन सा पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। तो वो सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद होपफुली क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।